जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने यूट्यूब चैनल पे। और साथ ही इस वीडियो में आपको बताने वाले साथी नेवी एमआर और एसएसआर के लिए जो भी बच्चे तैयारी करें उसके लिए सभी रामबाण सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर साथी इस बार नेवी एमआर और एसएसआर में सिलेक्शन लेना चाहते हो साथी तो आप ये वीडियो को कंप्लीट देखना। नेवी एमआर और एसएसआर के लिए रामबाण सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें से आपका टॉप 20 क्वेश्चन करवाने वाले साथी, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार। अभी चैप्टर जो चल रहा है साथी लाइट चैप्टर चल रहा है, यानी प्रकाश जो भी आपका जो लेसन चल रहा है वो आपका प्रकाश चल रहा है। ठीक है, प्रकाश में से आपका 20-20 क्वेश्चन जो है आपको करवा चुके हैं साथी। अगर ये 20 में से आप जो है अच्छा स्कोर किए हैं तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, ये मेरी वादा है। साथ ही बात कर लेते हैं, अगर आप लाइट चैप्टर बेहतरीन तरीके से क्लास करना चाहते हो, लाइट चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, वो सभी एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें साथी कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। नेवी एमआर और एसएसआर से रिलेटेड जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें साथी कि प्रकाश का वेग जो है ये कितना होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, बताइए साथी। चार ऑप्शंस आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगर आप मेरे से पहले आप आंसर करेंगे साथी तो गारंटी के साथ बताते हैं आप सिलेक्शन 100% आपका होगा। और बता दें साथी कि जो भी बच्चे मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करेंगे उस सभी का जो है हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ये फ्री पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ठीक है, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। आप बताना साथी कि आप कितने स्कोर किए हो, आप कमेंट में जरूर बताना। टॉप 20 में से आप दोस्तों अगर आप 15 स्कोर कर पा रहे हैं तो सिलेक्शन की गारंटी देते साथी आपका 100%। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो याद रखिएगा चार ऑप्शन सबके सामने बताना है कि अगर जो भी साथी ऑप्शन नंबर अगर आप 20 सेलेक्ट करें दोस्तों 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी दोस्तों ये जो है साथी ये आप पढ़े होंगे 12 या 10 में, जो कि आपका 3 लाख जो है मीटर जो है पर सेकंड जो होता है। ठीक है, ये क्या होता है साथी, ये लाइट का जो है स्पीड होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। और बता दें साथी 3 लाख मीटर पर सेकंड जो है साथी ये आपका स्पीड होता है लाइट का। ठीक है, और बता दें साथी कि जो भी साथी को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथी आप ये पेड पीडीएफ ले सकते हो, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार। ठीक है, ये सभी पेड पीडीएफ साथी जो आपको सिलेक्शन तक दिलाएगी, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ये सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो बस अब एक बार रिविजन करके जाना साथी, बता दें। और जो भी साथी अच्छे से क्लास करना चाहते हैं, लाइव क्लास करना चाहते हैं साथी, वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। साथ ही यहाँ पे बात किया जाए कि यहाँ पे बात किया जा सकता है कि सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का जो है कौन सा भाग दिखाई देता है, ये आपको बताना है। ठीक है, कि सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का कौन सा भाग जो है दिखाई देता है, वरमंडल, किरीट जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं, या फिर साथी का प्रभामंडल, या फिर दोस्तों आपका कोई भी नहीं भाग। बताइए, राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी जो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम में मिलेगा। तो जो भी साथी हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लेना। और जो भी साथी मात्र आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मात्र आपको दोस्तों 99 रुपीज़ में दिया जा रहा है साथी, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। 100% सेलेक्ट आपका होने वाला है। ठीक है, जो भी साथी ये पीडीएफ पढ़ के जाते हो तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन 100% होगा। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया तो किरीट यानी कोरोना, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बता दे सकते कि सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का जो कि आपका कोरोना भाग हमें दिखाई देता है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया तो बिल्कुल सही आंसर आप किए हो। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे बता दें कि जो भी बच्चे नेवी एमआर और एसएसआर 2025 वैकेंसी के लिए अप्लाई किए हैं और उसका सिलेक्शन लेना चाहते हो, जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे साथ ही आपका सूर्या बेस का जो है मात्र आपको 399 रुपये में ये क्लास करवाई जा रही है साथी, नेवी एसएसआर हो या फिर एमआर का हो। ठीक है, दोनों के लिए दोस्तों बेहतरीन तरीके से वहाँ पे क्लास करवाया जा रहा है। तो जो भी साथी अपने तैयारी को जो है मजबूत करना चाहते हो तो जाके हमारे सूर्या बेस को अच्छे से क्लास करना चाहते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझाया गया है और बेहतरीन तरीके से आपका सिलेक्शन दिलवाने वाले साथी नेवी एसएसआर और एमआर में। ठीक है, जो कि आपका सूर्या बेच में आपको सूर्या बनाएगी साथी, जो आपको 100% सूर्या की ओर चमकाएगी। ठीक है, और ये दोस्तों मात्र आपको 90 यहाँ पे देख सकते हैं 399 रुपये में मात्र आपको ये क्लास दिया जा रहा है, जिसके अंदर पीडीएफ फुल पीडीएफ रहेगा, फुल क्लासेस रहेगा, चैप्टर वाइज क्लासेस रहेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लासेस रहेगा, आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा टॉपिक वाइज। और दोस्तों तब चैप्टर वाइज जो है वहाँ आपको क्लास में जो है आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे सूर्या बेच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, साथ ही सूर्या बेच के अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये मात्र आपको 399 रुपये में जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो चलिए जो भी साथी अप्लाई है यहाँ पे करना चाहते हो, साथी जो भी साथी सूर्या बेच से जुड़ना चाहते हैं जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप सूर्या बेच में सिलेक्शन लेना चाहते हो साथी तो नेवी एसएसआर हो या फिर एमआर, दोनों के लिए मात्र आपको 400 रुपये में साथी यानी 399 में आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफी देने करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से।
पूछा गया कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। बताइए साथी कि पूरा जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका समय क्या होता है, कितना होता है बताना है। 250 सेकेंड, 450, 460 सेकेंड, 500 सेकेंड या फिर आपका 600 सेकेंड बताने का प्रयास करेंगे साथी। क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। सूर्य जब जो है पूरा ग्रहण लग जाता है साथी, पूर्ण ग्रहण जब लगता है साथी सूर्य, तो उसका अधिकतम मैक्सिमम समय क्या होता है बताइए साथी, क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे मैक्सिमम सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको वहाँ पे और भी डिटेल में क्लास करवाया जा रहा है साथी, स्टेप बाय स्टेप और टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है, जहाँ से आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, जो भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। साथ ही अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो यहाँ पे 460 सेकेंड जो होता है साथी, जब सूर्य जो है जब पूरा ग्रहण लग जाता है तो उसका समय जो होता है मैक्सिमम ये आपका 460 सेकेंड का होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो भी साथी सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल राइट आंसर किया हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। अगला क्वेश्चन बताना साथी यहाँ पे प्यार मोबाइल से कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो या फिर पृथ्वी बीच में हो या फिर सूर्य बीच में हो या फिर सत्य का सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक रेखा में हो और तथा बृहस्पति जो है उस रेखा में ना हो, तब जो लग आपका लगता है। कब लगता है सत्य बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके NVMR और SSR में पूछे जा चुके हैं साथ ही, इसलिए आपको रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपका एक भी डाउट ना रह सके। ठीक है, बताइए सती क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर सती ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों, चंद्रमा के बीच में हो तब जो है आपका सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण तब होता है साथी जब चंद्रमा बीच में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही आंसर किया हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों, बकवास न करते हुए आपको क्वेश्चन और आंसर से मतलब रखते साथी, क्योंकि आप जितना आप क्वेश्चन जाते हो उतना आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फालतू की बात अगर करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा साथी, ये मेरी गारंटी है। चलिए बताना साथी कि चंद्र ग्रहण कब घटित होता है। बताइए साथी कि चंद्र ग्रहण जो है वो कब घटित होता है। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्ध चंद्र के दिन या फिर साथी आपका अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। चलिए बताइए चंद्र ग्रहण कब घटित होता है। इंपॉर्टेंट है साथी, आप इसको डबल स्टार कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो NVMR में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा। जो भी साथी को PDF चाहिए साथी तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे ये पेड PDF ले लेना, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी NVMR और SSR के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया तो पूर्णिमा के दिन में जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका पूर्णिमा के दिन में जो है साथी आपका चंद्र ग्रहण घटित होता है। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया साथी तो बिल्कुल सही आंसर आप किए हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर का आपको कमेंट बॉक्स में अच्छे से आंसर करना है साथी कि सूर्य ग्रहण कब होता है। बताइए साथी अमावस्या यानी प्रतिपदा के दिन यानी अमावस्या के दिन या फिर सत्य का पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन, या फिर सत्य का चतुर्थांश जो कि आपका चंद्रमा के दिन। बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है। ऐसे क्वेश्चन साथी NVMR में और SSR में पूछे जाते हैं। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेगा साथी, ये मेरी गारंटी, आप लिख के ले लेना। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों, प्रतिपदा के दिन यानी अमावस्या के दिन में जो है आपका सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया साथी तो बिल्कुल आप सही आंसर किए हो। ठीक है, बता दें साथी कि सूर्य ग्रहण जो है यह अमावस्या के दिन में होता है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथी। जितने भी क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होते हैं। पूछा गया दोस्तों कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। ठीक है, चलिए एक काटा हुआ हीरा साथी क्यों जगमगाता है, इसका कारण आपको बताना है। इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, या फिर साथी आपका कुछ अन्य निहित गुण के कारण। बताइए एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है इतना सारा। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो जरूर लाइक करना। अगर आप दोस्तों को शेयर नहीं की तो दोस्तों को भी आप शेयर करें साथी, जो साथी NVMR और SSR का तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर 27 का। चलिए साथी सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए 27 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण साथी जो है एक कटा हुआ हीरा जो है बहुत ही ज्यादा जगमगाता है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया साथी तो बिल्कुल राइट आंसर किया हो, यानी आप पढ़े होंगे साथी TIR। ठीक है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। इसी के कारण साथी एक कटा हुआ हीरा जो है ये जगमगाता है, बहुत जो है तेजी से चमकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन बताना चाहते प्यार मोबाइल से कि पूछा गया कि पानी से भरे किसी बर्तन में जो है पड़ा है एक जो सिक्का किस कारण थोड़ा सा जो है उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, या फिर सत्य का प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड लिए गए साथी, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार। ठीक है, चलिए राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर बात करें साथी ऑप्शन नंबर बी का, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है साथी पानी से भरा हुआ जो है किसी बर्तन में जो है पड़ा हुआ एक सिक्का जो है
जो है ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण साथी जो है थोड़ा उठा हुआ जो है प्रतीत होता है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथी 20 सेलेक्ट किए तो बिल्कुल आप सही आंसर किए हो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं साथी अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका जो पैर मुड़ा हुआ प्रतीत और दोस्तों यहाँ पे दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। ठीक है, यानी पूछा गया साथी आपका क्वेश्चन जो है कि पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को जो उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई दे पड़ता है, इसका क्या कारण हो सकता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या फिर साथी आपका परिक्षेपण के कारण। चलिए अभी अभी क्वेश्चन बताएं साथी, अगर वो क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे तो आप ये क्वेश्चन को इजीली बता सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथी, बताइए। नेवी एमआर में पूछे गए क्वेश्चन है। 29 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर ए साथी सेलेक्ट करें यहाँ पे अपवर्तन के कारण तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको है जो आप नेवी एमआर एसएसआर के लिए पूछे जाते हैं। बता दिया जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण है साथी जो कि आपका पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को जो उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा हुआ प्रतीत होता है, यानी दिखाई देता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बार बार बता रहे साथी, अगर ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन 100% होगा नेवी एमआर एसएसआर के अंदर। साथी जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथी आप ये पेड पीडीएफ ले लेना, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी 100% नेवी एमआर एसएसआर के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया यहाँ पे कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम लोग सीडी कहते हैं, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इस जो है चंद्र इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। साथ ही इसका व्याख्या की जाती है किसके आधार पर, बताइए। परावर्तन और विवर्तन की जो परिघटना के आधार पर, या फिर साथी आपका प्रवर्तन और पारगमन की जो परिघटना के आधार पर, या फिर साथी आपका विवर्तन एवं जो है पारगमन की जो परिघटना के आधार पर, या फिर साथी आपका अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन की जो परिघटना के आधार पर। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा सही आंसर। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क के सूर्य के जो प्रकाश में देखी जाती है साथी तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है, इसका क्या व्याख्या हो सकता है, बताइए। बताइए साथी, आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर मेरे से पहले आंसर दे रहे साथी तो आपका सिलेक्शन नेवी एमआर एसएसआर के अंदर 100% इस पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया यहाँ पे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। अपवर्तन, विवर्तन, पारगमन की जो परिघटना के आधार पर जो है दिखाई देती है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया साथी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे बताना है प्यार मोहब्बत से कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से जो है अपनी वास्तविक गहराई से जो है कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, बताइए। प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवन के कारण, या फिर सत्य का प्रकाश के परावर्तन के कारण, बताइए। जितने भी चीजें पानी के अंदर से आपके पूछी गई क्वेश्चन होती है साथी वो आपको बताएंगे, एक ट्रिक होती है, वो अगर आप कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करो साथी प्रकाश के अपवर्तन के कारण तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा साथी, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बता दें साथी कि जब जल के अंदर जब जो है पड़ी हुई मछली जो है किस कारण से जो है अपनी वास्तविक गहराई से जो है कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है साथी, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बताना साथी यहाँ पे प्यार मोहब्बत से कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को जो किस कारण जो है जल की सतह से ऊपर ऊपर की वस्तु अपनी जो वास्तविक स्थिति के अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर जो है प्रतीत होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण, या फिर सत्य आपका प्रकाश के विवर्तन के कारण। जितने भी लाइट से आपके क्वेश्चन बनते साथी वो सभी क्वेश्चन आपको कवर करवा रहे हैं। अगर ये सारे कवर कर लेते हो तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन 100% नेवी एमआर एसएसआर के अंदर होने वाली है। बार बार बता रहे साथी जो भी बच्चे को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए तो हमारे जाके ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके साथी ये पेड पीडीएफ ले लेना और एक बार सिलेक्शन की ओर जाना साथी, गारंटी बताते हैं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। ठीक है, चलिए जो भी बच्चे का सिलेक्शन लेना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर 32 का। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करें तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जब जल के अंदर जो है मौजूद व्यक्ति को जो है किस कारण की जो है सतह के ऊपर से जो है कि वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति के अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई दिखाई पड़ती है तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथी, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है साथी, निम्नलिखित कारण में से ऐसा प्रतिभाषित होता है। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, या फिर सत्य का प्रकाश का विसर्जन। 33 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो है यानी रेयल मीडियम तो डेंसर मीडियम में जाते साथी तो वह क्या होता है? सीधी दिशा में चली जाती है, या फिर साथी आपका अभिलंब की ओर झुक जाती है, या फिर साथी आपका अभिलंब से दूर हटती है, या फिर साथी आपका इनमें से कोई नहीं। बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, बताइए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है साथी, सेम ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। बताइए, चीजें इंपॉर्टेंट बन जाते साथी अगर आप सिलेक्शन की ओर जाना चाहते हो तो, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया साथी अभिलंब की ओर झुक जाती है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है साथी, तो ये जो है क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया साथी तो बिल्कुल सही आंसर आप किए हो, ठीक है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है साथी, प्यार मोहब्बत से और भी डिटेल में क्लास करना चाहते तो जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना साथी। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया। पूछा गया साथी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है साथी जब प्रकाश की जाती है, बताइए। अविरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर या आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो के साथ, या फिर साथी आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ, या फिर साथी आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। बताइए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है साथी जब प्रकाश किधर से किधर जाती है, बताइए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथी, बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जो कि आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होने के साथ जाता है साथी जब जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया हो तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है साथी यहाँ पे प्यार मोहब्बत से कि इंद्रधनुष जो है वो किस कारण से बनता है, बताइए। इंद्रधनुष जो साथी वो किस कारण से बनता है बताने का प्रयास करेंगे। और इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं साथी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथी यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने अपवर्तन और विक्षेपण परिक्षेपण के कारण, या फिर साथी आपका प्रकाश परिकीर्णन और अपवर्तन के कारण, या फिर साथी आपका विवर्तन और अपवर्तन के कारण, या फिर साथी आपका अपवर्तन और परावर्तन के कारण। बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। चलिए 36 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए राइट आंसर बताइए साथी 36। अगर ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करें तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा तो इंद्रधनुष जो है वो किसके कारण बनता है, तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि मेघ मरीचिका जिसको हम लोग मिराज कहते हैं, ठीक है। मेघ मरीचिका मिराज बनाने वाली जो परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिकरण कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, ध्रुवीकरण कहते हैं, या फिर साथी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए मेघ मरीचिका किसके कारण होती है साथी बताने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए राइट आंसर बताइए 37 राइट आंसर आपको बताना है। अगर अभी तक साथी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। आने वाले दोस्तों इंडियन नेवी एमआर हो या फिर साथी आपका एसएसआर हो, दोनों के लिए रामबन सेलेक्टिव क्वेश्चन इस क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको बताया जाता है और इस चैनल पर आपको कवर किया जाता है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाती है, ठीक है। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर सत्य 37 का अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग टीआईआर कहते हैं साथी, ये इसकी के कारण जो है साथी आपका मृग मरीचा जिसको मृग मरीचिका कहते हैं, ठीक है, जिसको मिराज बनने की परिघटना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है, परिवर्तन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते साथी। अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं यहाँ पे कि पेट अथवा शरीर के जो है अन्य आंतरिक अंगों के जो है अन्वेषण के लिए जो है प्रयुक्त तकनीक यहाँ पे इंडोस्कोपी आधारित होते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर, व्यक्तिकरण परिघटना पर, या फिर सत्य का विवर्तन परिघटना पर, ध्रुवन परिघटना पर। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 38 राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। 38 राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमआर के लिए, बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की परिघटना पर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक जो है अंगों के अन्वेषण के लिए जो है प्रयुक्त तकनीक जिसको हम लोग एंडोस्कोपिक के ये जो आधारित जो होते हैं साथी ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर परिघटना पर आधारित होती है। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर आपकी हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथी। अगले क्वेश्चन बताना साथी प्यार मोहब्बत से कि तरल से भरे हुए बीकर का जो है तल किस कारण से जो है कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है साथी बताइए। अपवर्तन के कारण, व्यक्तिकरण के कारण, या फिर सत्य का विवर्तन के कारण, या फिर सत्य का परावर्तन के कारण। बताने का प्रयास करेंगे साथी 39 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों अपवर्तन के कारण, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए सिलेक्ट किया है तो, और इस क्वेश्चन का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि इसका क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छा सा प्यारे से कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। बताना चाहते कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, या फिर सत्य वायु से जल में जाए, वायु से
और कांच से कांच से जो है वायु में जाए, या फिर साथी आपका जल से कांच में जाए। बताइए साथी कि सूर्य जैसे जो है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है जब कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर बताइए। चीज़ इंपॉर्टेंट है साथी आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है अगर आप सिलेक्शन की ओर लेना चाहते हो, ठीक है। बताने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें साथी 40 का, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया साथी यहाँ पे कांच से वायु में जाए तब जो है सूर्य से जो है प्रकाश का जो है आंतरिक परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर आप किए हो, ठीक है। याद रखिए तो कांच से यहाँ पे बता दे कि सूर्य से प्रकाश का जो आंतरिक परिवर्तन हो सकता है जब साथी कांच से वायु में जाए तब, ठीक है। जब प्रकाश जो है कांच से वायु में जाएगा तब सूर्य से प्रकाश जो है आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर आप क्यों। दोस्तों वीडियो कैसा लगा साथी आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा साथी, चाहे वो नेवी एमआर हो या फिर एसएसआर का हो, वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको दिया जाता है जो आपको सिलेक्शन तक लिखी जाती है, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा, जो भी साथी अच्छे से क्लास कर रहे हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट को अच्छे से चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको हर चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन एक्सेप्ट यहाँ पे किया गया, हर चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है साथी, जहां से आप इजी तरीके से क्लास करके साथी बिना डाउट के, बिना कोई कंफ्यूजन के आप क्लास करके आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। जो भी साथी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं की तो जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना साथी, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वहां पर साथी आपका सूर्य बैच, ठीक है साथी, क्या साथी यहाँ पे सूर्य बैच जो है यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया, जो कि मात्र आपको साथी यहाँ पे 399 रुपीज में आपको दिया जा रहा है साथी, जो आपको हर एक चैप्टर के लिए बेहतरीन तरीके से क्लास करवाया जा रहा है, ठीक है। तो जाके हमारे सूर्य बैच से जुड़िए और बेहतरीन तरीके से आपका सिलेक्शन होगा साथी नेवी एमआर और एसएसआर के अंदर, ठीक है। तो चलिए मिलते साथ फिर कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।